यूएस टैरिफ, 50% यूएस टैरिफ। आप सभी ने रिसेंटली सुना होगा कि अमेरिका की प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हुए हैं इंडिया के ऊपर। तो क्या ये हमको इफेक्ट करेगा? अगर करेगा तो कौन से सेक्टर में करेगा, कैसे करेगा और कितना करेगा? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं शुभदीप दत्ता आज इस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। इंडिया और यूएस के बीच में 190 बिलियन 190 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है और ये ट्रेड मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, टेलीकॉम सेक्टर्स और प्रीशियस जेम्स के सेक्टर्स में होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 8.1 बिलियन डॉलर का नियोग किया जाता है। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 6.5 बिलियन डॉलर्स का नियोग और प्रीशियस जेम्स एंड स्टोन्स के लिए ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो टैरिफ लगा हुआ है तो उसके वजह से कौन से सेक्टर्स ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे। जो सेक्टर्स ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे वो है टेक्सटाइल्स, apparels, gems and jewelries, leather and footwear and marine products। डेटा के अनुसार 28% ऑफ टेक्सटाइल्स यूएस में एक्सपोर्ट किया जाता है, वहीं पे जेम्स एंड ज्वेलरीज 30% एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ लेदर प्रोडक्ट्स, मैराइन प्रोडक्ट्स, स्पेशली श्रिम्प और सी फूड प्रोडक्ट्स जितने भी, और जो सेक्टर इम्पैक्ट होगा इसके वजह से वो है ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कि व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, अर्थ मूविंग पार्ट्स। तो अब इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को कितना इफेक्ट करेगा। और अगर ये 50% टैरिफ बना रहता है तो इसके वजह से हमारे जीडीपी में जरूर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट जैसे कि रूपी डिप्रिसिएशन, reduced investment, domestic oversupply और increased competition। और इस टैरिफ के वजह से इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 20 से 30 मिलियन डॉलर्स का लॉस हो सकता है। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि कुछ सेक्टर्स है जिसको एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये है कि उस सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट है उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और वो सेक्टर्स है फर्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, जितने भी दवाई या फिर मेडिसिन रिलेटेड या फिर मेडिकल प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लग रहा है। सेकंड जो है वो है स्मार्टफोन्स, जैसे कि कोई भी मोबाइल का बना हुआ पार्ट या फिर कोई भी मोबाइल जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैरिफ अभी नहीं लग रहा है। थर्ड है सेमीकंडक्टर जितने भी प्रोडक्ट है, आपको पता है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, तो सेमीकंडक्टर का भी जो मतलब एक्सपोर्ट होता है उसमें भी कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो है एनर्जी रिसोर्सेस मटेरियल्स जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो ये टैरिफ के इम्प्लीमेंट होने पर 434 बिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर, और 87 बिलियन डॉलर्स डायरेक्टेड टू यूएस जो कि इंडिया के जीडीपी का 2.5% है, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अकेला इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो सकता है इंडिया का। तो ये टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए जाने पर इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने इसको क्लियरली अनफेयर कहा, और अभी बातचीत चल रहा है यूएस गवर्नमेंट और यूएस ऑफिशियल्स के साथ ताकि इसको नेगोशिएट कर सके और इसको नेगोशिएट करके टैरिफ्स को एज लो एज 15 to 20% में सेटल कर सके। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि डायरेक्टली फार्मर्स और मतलब उन कैटेगरी के लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत स्मार्टली
और रिस्पॉन्सिबली इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे फार्मर्स, हमारे जो देश का कोर मेंबर्स है, जो मेन फाउंडेशन है हमारे फार्मर्स, उनको कोई इफेक्ट ना हो, और इसी के साथ एक अच्छा बिजनेस डील भी हो जाए, ताकि हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट ना आए और हमारे जीडीपी भी पॉजिटिव ग्रोथ पे हो। यूएस एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है एंड नो डाउट यूएस एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, लेकिन इसके साथ उनको भी याद होना चाहिए कि इंडिया भी वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे और यूएस के बीच में जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको समझे और ऐसे ही मतलब कोई भी प्रॉम्प्ट डिसीजन ना ले जो कि नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर इतना इम्पैक्ट हो सके। और मैं यही चाहता हूँ कि ये टैरिफ का इशू बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। और सिर्फ इंडिया एक ही कंट्री नहीं है जिसमें इतना टैरिफ लगाया गया है यूएस के ऊपर से। इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कि ब्राजील, जापान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंट्रीज में टैरिफ्स लगे हुए हैं अभी भी 50%, किसी में 20%, किसी में 30% एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमसे मतलब तो सिर्फ इंडिया का ही है ना, हम तो भारतीय है, तो भारत का ही सोचेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये टैरिफ का इशू जल्द से जल्द हट जाए और हम लोग जैसे ग्रोथ पे थे वैसे ही ग्रोथ करते रहे। और हाँ, इन सब से एक चीज सीखने को मिले हैं कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मेक इन इंडिया ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा मिले एंड हम लोग का इकोनॉमी और भी ज्यादा ग्रो करे। और जो सबसे बड़ी बात वो है कि यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो भी क्लैश है, उसमें से हम लोग स्ट्रांग नहीं हो सकते या फिर हमको स्ट्रांग नहीं प्रूव कर सकते। अगर हमको स्ट्रांग होना है तो हर एक इंडियंस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइट होता है ना, तो ये फाइट अगर हमको उनसे मतलब आगे जाना है तो हम लोगों को एज अ कंट्री में एक साथ हम सबको आगे जाना पड़ेगा। तो जब हम सब आगे बढ़ेंगे तो ही तो देश आगे बढ़ेगा ना। तो यही है, और उसके साथ एक गुड लीडरशिप जो कि मुझे लगता है कि है। एंड इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है, और तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।